everyone. Today we are going to learn Standard 5th Subject Maths NCERT Chapter 1. चैप्टर का नेम है आवर नेशनल फ्रूट मैंगो। तो इस चैप्टर का मतलब जो स्टोरी है पार्ट 1 हमारा यानी पेज नंबर हमारा नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 8 तक हो गया था, शायद 3 तक, पेज नंबर 3 तक हमारा हो गया है ना। तो यहाँ तक हो गया है। हमने लास्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करवा दिए या लास्ट सेक्शन में हमारा यहाँ तक हो गया है, यानी हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, यहाँ तक हमारा हो गया। आई होप आपने वीडियो देख लिया है और आपको समझ में भी आ गया है और आपने अपने नोटबुक में भी मतलब नोट आउट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम आपको नेक्स्ट लेसन से मतलब एक्सप्लेन करवाऊंगी, यानी व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स लाइक यू टुगेदर, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको बताती हूँ, सभी आंसर मैं आपको दिखा दूँगी, आपको अपने नोट में लिखना ही है। ठीक है, और एक्सप्लेन भी करवा दूँगी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट लाइक यू टुगेदर। तो यहाँ पे टोटल 12 स्टूडेंट का वेट क्या है ना। तो कंपेयर द टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट विद द वेट ऑफ टोटल मैंगोज पिक्ड फ्रॉम दिस ऑर्चर्ड, विच वन इज लेस। तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट निकालनी है, टोटल 12 स्टूडेंट के जितना साथ में मिला के कितना वेट होता है वो आपको निकालनी है, और फिर 12 स्टूडेंट का वेट और टोटल मैंगोस का जितना ऑर्चर्ड में से मतलब मैंगो के ऑर्चर्ड में से जितना मैंगोस आपने लेके आए हो उतना उसका टोटल आपको कंपेयर करना है, किसका कौन सा मतलब वेट जो है स्टूडेंट का या मैंगोस का, इसमें से किसका वेट लेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट आवर होम एवरी वीक एंड इफ ईच kg विल कॉस्ट ₹75, हाउ मेनी kg ऑफ मैंगोज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 month, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये सभी का क्वेश्चन मैं आपको आंसर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैंगो सीजन कंटिन्यूज फॉर 3 months एंड यू एट मैंगोज रेगुलरली, गिव एन एस्टिमेट ऑफ मैंगोज रिक्वायर्ड एंड इट्स कॉस्ट ड्यूरिंग द सीजन। तो सबसे पहला मतलब पहले क्या था, 5 kg मैंगोज आप हर वीक एवरी वीक घर में लेके आओगे। ठीक है, हर मंथ उसका प्राइस है 75 kg, मतलब 5 kg मैंगोज का प्राइस है 75, वो आप एवरी वीक लेके आते हो। तो हाउ मेनी kg कितना मैंगोस आपको एक मंथ में चाहिए, और व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट, इसका प्राइस क्या है निकालना है। ठीक है, और नेक्स्ट है 3 months में अगर आप रेगुलरली मैंगोस खाते हो, मैंगो के सीज़न में 3 कंटिन्यूस 3 मतलब 3 सीज़न रहता है, मतलब 3 मंथ तक रहता है मैंगो का जो सीज़न है, कंटिन्यू 3 month आपने मैंगोस खाए हो रेगुलरली, तो एक आपको एस्टिमेट निकालना है कि सीजन में मैंगोज रिक्वायर्ड एंड इट्स कॉस्ट ड्यूरिंग द सीजन। तो आप कितने मतलब मैंगो के सीजन में आप कितने मैंगोज जो खाए हो 3 month, तो उसका प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट आपको निकालना है। ठीक है, कितने रुपीज़ का आपने 3 month मैंगोज खाए हो। ठीक है, नेक्स्ट है, द वे पैरट बर्ड्स द रो मैंगो, द विलेज kids compete with each other for getting the mangoes from the tree by hitting stones during the vacation time. If they are able to get one mango, they become very happy, and sometimes these mangoes are picked up with the spirit of competition among the children, but sometimes kids get hurt by stones too. Sometimes emotions of people get hurt and mothers are constantly worried for their kids. This phenomenon is not visible in cities. If such scenes are created, drama of Mahabharata takes place under mango trees. Noise of people go louder than cooing of a cuckoo bird. तो यहाँ पे बोला है पैरोट जो है वो रो मैंगो बाइट करती है, यानी खाती है पैरोट,
और गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मैंगोज़ के पेड़ से स्टोन फेंक के वैकेशन के टाइम जब गांव जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, है ना, आप लोग भी किए होंगे, करते होंगे, हम लोग भी जब छोटे थे कर किए थे। मतलब क्या गांव में क्या सीन दिखाई देता है कि गांव में जब मैंगो ट्रीज होता है उस पेड़ पे चढ़ जाते हैं, या वहाँ से भी मैंगो निकाल के पेड़ में से भी निकाल तोड़ के लाते हैं, या नीचे मैंगो ट्री के नीचे से स्टोन फेंकते हैं, पत्थर फेंक के मैंगो मतलब तोड़ते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम क्या होता है, स्टोन जो है वो बच्चों को लग जाता है, और कुछ टाइम क्या होता है बच्चे खुश हो जाते हैं जब स्टोन फेंक के मारता है बच्चों मैंगो के ऊपर स्टोन फेंकता है, तो जब मैंगो गिरता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, और कुछ टाइम जो है बच्चों को चोट लग जाता है, कोई एक दो स्टोन जो है मैंगो के ऊपर निशाना नहीं लगा होगा तो चोट लग जाते हैं बच्चों को लग, तो क्या होता है इमोशन सीन्स हो जाता है, मतलब पेरेंट्स जो है वो टेंशन में रहता है, हार्ड लग जाता है, चोट लगता है, तो मम्मियाँ जो है वो क्या होता है फिक्र करते हैं अपने बच्चों पर, इसलिए क्या होता है एक दूसरे पर मम्मी आधा झगड़ा शुरू हो जाता है ना। इन ड्रामा कैसे महाभारत के ड्रामा होता है, लड़ाई हो जाता है, ऐसे मैंगो की ट्री के नीचे एकदम ज़ोर से एकदम महाभारत देखने का मिलता है, एकदम सीन क्रिएट हो जाता है, महाभारत के सीन क्रिएटेड हो जाता है ना। ये सब चीज़ जो है वो गाँव में ही दिखाई देता है, ये सिटीज़ में नहीं दिखाई देता है। और ऐसे आवाज़ होता है ज़ोर से चिल्लाता है, जैसे कुक्कू बाट कैसे ज़ोर से कुइंग करती है, वैसे वो लोग भी शुरू हो जाता है। जब बच्चे पर चोट लग जाते हैं तो सभी मम्मी गुस्सा ही करेंगे, है ना, कि मेरे बच्चे पर चोट लगा है, इस तरह से मम्मियाँ जो है वो झगड़ने लग जाता है। लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे देखो पिक्चर दिया है, मैंगोज गिवन बिलो, नीचे बहुत सारे मैंगो का पिक्चर दिया है। मैंगो लुक्स मोर ब्यूटीफुल विथ इट्स लीव्स, मैंगो और ज़्यादा खूबसूरत होता है जब मैंगो के लीव्स होता है, पत्ते होता है, मैंगो के ऊपर पत्ते होता है ना मैंगोज के ऊपर। तो ट्राई टू ड्रॉ सिमिलर पिक्चर्स ऑफ मैंगोज एज गिवन बिलो, तो आपको ऐसे ही मैंगो ड्रॉ करनी है, ट्राई करना है, सेम पिक्चर क्या मैंगो ड्रॉ करके उसके ऊपर पत्ता लगाना है ना, लीफ लगाना है, ऐसे देखो पिक्चर दिया है और ऐसे कलर करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको आपके नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है, मैंगो ड्रॉ करना है और जिस मैंगो के ऊपर आपको लीव्स लगानी है, ठीक है। सेम पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है इस तरह। नेक्स्ट है, डू यू नो इंडिया प्रोड्यूस approximately 1,60,000 tons, यानी 1 ton इज इक्वल टू 100 kg, 1000 kg, ठीक है, 1000 kg मैंगोज एवरी ईयर, मतलब 1 टन मतलब 1000 kg हर साल हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है ना। तो India is the biggest producer of the mangoes in the world. उत्तर प्रदेश does the largest production of mangoes in India, मतलब हमारे इंडिया में बहुत ही बड़ा वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूस होता है, मैंगो आता है ना, मैंगोज होता है इंडिया से जाता है। तो उत्तर प्रदेश में, इंडिया के जो उत्तर प्रदेश है राज्य स्टेट है, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा मैंगोज के प्रोडक्ट्स है, मतलब वहाँ से ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूस होता है ना, आता है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो, कौन सा मैंगो बड़ा है सबसे, तो क्या आपको पता है, द बिगेस्ट मैंगो वेटिंग 3.435 kg, 3435 kg एक मैंगो है, इतना बड़ा मैंगो was displayed in Philippines. It was 30.48 centimeter, यानी 12 inches in length, उसका लंबाई 12 inches है, और उसका जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, ब्रेथ है 49.53 यानी 19.5 inches in circumference, एंड पूरा जो गोल है, एंड 17.78 सेंटीमीटर यानी 7 इंचेस इन ब्रेथ, यानी चौड़ाई में, ठीक है। इतना बड़ा मैंगो है, बिगेस्ट सबसे बड़ा मैंगो, और ये हमारे इंडिया में होता है ना, प्रोड्यूस होता है। तो जेंसी हैज़ मेड पिक्चर्स ऑफ मैंगो इन डिफरेंट शेप्स, जेंसी जो है वो, ये देखो जेंसी एक लड़की, एक गर्ल है, ठीक है, उसने अलग अलग डिफरेंट शेप्स दिया है मैंगो के, पिक्चर ड्रॉ किया है। तो ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगोस, ऐसे कि आपको अलग अलग मतलब मैंगो शेप ड्रॉ करनी है, डिफरेंट अलग अलग, ठीक है। देखो जेंसी ने दिया है अलग अलग डिफरेंट शेप्स दिया है मैंगो के, ठीक है, इस तरह से आपको अपने नोट में करना है।
नेक्स्ट है व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय मैंगोज डोंट गेट कंफ्यूज टू सी सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज सर्च yourself in the market for the following types of mangoes. Buy whichever type of mango you like and enjoy it. Now draw these mangoes on a card paper of different shapes. तो जब आप मार्केट जाते हो मैंगोज़ खरीदने के लिए तब आप बहुत सारे मैंगोज़ देख के कन्फ्यूज़ भी हो जाते होंगे, अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के मैंगोज़ देख के मतलब कौन सा लेना है, बहुत सारे होता है। तब ढूंढते हो, सर्च करते हो मार्केट में से और वो कुछ भी एक टाइप्स के मैंगोज़ लेके आते हो। तो जो टाइप्स के आप मैंगोज़ लेके आते हो कोई भी, ठीक है, तो उसका आपको क्या करना होगा, बहुत पसंद मतलब जो आप पसंद करते हो उस टाइप के आप मैंगो लेके आते हो, खाते हो, इंजॉय करते हो। तो वो आपको क्या करना होगा, अब आपको मार्केट में से जो आप जो टाइप्स के मैंगो आप लेके आते हो तो उसको आपको क्या करना होगा, एक कार्ड पेपर में आपको डिफरेंट शेप्स देना होगा, ठीक है। ऐसे देखिए केसर है, हापुस है, अल्फानसो, तोतापुरी है, लंगड़ो है, देसीरी है, बादाम है। तो ऐसे जो भी आप टाइप्स के मैंगोज़ बाजार में से मार्केट में से खरीद के लाते हो तो उसका आपको एक ड्रॉ करना है, ठीक है, डिफरेंट शेप देना है, ठीक है, कार्ड पेपर में। चलो ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द अबव गिवन वेराइटीज हैव यू टेस्टेड। तो कौन से टाइप के मैंगो इसमें से आपको मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ है इसमें, यहाँ पे ऊपर दिया है देखो, है ना। तो इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगा, टेस्ट लगा, ठीक है, इसमें से कौन सा टेस्टेड है, सबसे ज़्यादा टेस्टेड है, ठीक है। इसका भी आंसर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। नेक्स्ट है मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्मर। मैंगो के खेत बागान जो है पूरा, है ना, और उस जो फार्मर मतलब जो मैंगो के जो देखभाल करते हैं, ठीक है, तो वो। तो हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन अ मैंगो ऑर्चर्ड। कितने मैंगो ऑर्चर्ड आपने देखे हो। वेयर हैव यू सीन इट, कहाँ पे देखे हो। हैव यू सीन इट इन रियल और ऑन टीवी, मतलब सच में देखे हो या टीवी में देखे हो। आर द मैंगो ट्रीज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एंड वीक, मतलब उसमें से कौन सा मैंगो ट्री जो है वो टॉल है, शॉर्ट है, मतलब मैंगो ट्री क्या है, टॉल है, शॉर्ट है या वीक है या स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री। आपको ऐसे मैंगो ट्री में क्लाइंब करना आता है, मतलब कैसे करते हैं आपको पता है, मैंगो ट्री में क्लाइंब कैसे करते हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ टॉल ट्री। आपने कभी क्लाइंबिंग की हो, बड़ा सा ट्री में, लंबे से ट्री में ऐसे क्लाइंब करके जाते हैं ना, जैसे स्लाइड करते हैं, ऐसे कभी क्लाइंबिंग मतलब चढ़े हो, कभी चढ़े हो मैंगो ट्री में, जैसे लंबे ट्री में, टॉल ट्री में आपको चढ़ना आता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन में का आंसर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। नेक्स्ट है क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री। कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी। मतलब आप आके आइज को बंद करो और इमेजिन करो, सोचो कि आप मैंगो ट्री के नीचे बड़ा सा एक ह्यूज सा बड़ा सा मैंगो ट्री के नीचे खड़े हो। तो आपको सोचना है, तो कैन यू थिंक मतलब सोचो कि हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी, मतलब कितने बड़ा हो सकता है मैंगो ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमेजिन दैट, इमेजिन करना है, यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विद अ फार्मर। द लीव्स ऑफ द trees are tall, making rustling sound in the gentle breeze. A cooing sound is near from up the mango tree. The mangoes on trees are swinging on branches because of the breeze. तो आपको इमेजिन करना है कि आप मैंगो ऑर्चर्ड में गए हो, साथ में गए हो फार्मर के साथ, ऑर्चर्ड में काम कर रहे हो या गए हो, ठीक है। इमेजिन करना, आपको सोचना है कि आप आए हो ऑर्चर्ड में विद फार्मर के साथ। तो लीव्स द ट्रीज आर मेकिंग रस्लिंग साउंड इन द जेंटल, मतलब ऐसे जो मैंगो के पत्ते लीव्स जो हिलते, तब कैसे आपको ऐसे इमेजिन करना है कि कैसे साउंड करते हैं ना, धीरे धीरे मैंगो के लीव्स जो हिलते हैं ऐसे कैसे साउंड आता है, ठीक है, आपको इमेजिन करना है। अ क्विंग साउंड इज हर्ड हेयर, मतलब मैंगो के ट्री में हमें देखने को मिलता है, क्विंग करते हैं ना कुकू। तो द मैंगोज ऑन ट्रीज आर स्विंगिंग ऑन ब्रांचेस बिकॉज ऑफ द ब्रिज। और जो मतलब कैसे मैंगो जो है कैसे जब पत्ता हिलते तो मैंगो भी उसके कैसे लटकते हुए रहते हैं, है ना, डाली पर। तो वो भी कैसे मतलब स्विंगिंग करते हैं, झूला झूलते हैं, ऐसे मैंगो भी कैसे हिलते हैं ना, जैसे कि मैंगो स्विंगिंग कर रहा है। तो नेक्स्ट द फार्मर स्टार्ट्स हिज वर्क
इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग। तो फार्मर जो है, जहाँ जो लोग मैंगो के खेत में ऑर्चर्ड में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग सुबह आ जाते हैं। कुछ फार्मर्स जो है, सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड इन बलोक कार्ट्स। कुछ फार्मर जो है अपना कार्ट लेके आ जाते हैं, बलोक कार्ट लेके, है ना, देखो बैलगाड़ी लेके आ जाते हैं। द फार्मर ग्रोइंग मैंगोज फेस्ड अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग इन वाइंड इज ब्लोइंग। फार्मर क्या करते हैं, जब ज़्यादा हवा आती है ना, स्ट्रॉन्ग हवा वाइंड आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब उसके फेस पे, पर क्योंकि तब वो उसको काम करने में बहुत ही दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए, है ना। बड़ा करना मतलब मैंगोज़ को बड़ा करने में उनको बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि इतना ज़ोर से हवा देगा, स्ट्रॉन्ग हवा आएगा, चलेगा, तो क्या होगा, मैंगो सब छोटे छोटे जो मैंगो होता है वो गिर जाता है, तो उनके लिए जो क्या होता है, मुश्किल हो जाता है मैंगो को संभाल के रखने का। वी कैन नॉट गो फार इन अ बलोक कार्ट। हम लोग तो मतलब बलोक कार्ट में जा नहीं सकते। अ बलोक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर इन एन आवर। तो 1 घंटे में जो बलोक कार्ट होता है 4 किलोमीटर जाता है ना, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, एक बलोक कार्ट का पूरा भर जाता है, फिर वो 1 घंटे में कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है बैलगाड़ी। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो वो कितना मतलब कवर करेगा 10 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो गेस करना है, हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन एन आवर वॉकिंग फास्ट, बाई वॉकिंग फास्ट। मतलब आपको गेस करना है कि आप कितना मतलब कवर कर सकते हो चल के, फास्ट चल के घंटे में, कितना घंटे में आप ऐसे फास्ट चल के डिस्टेंस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट है, वी कैन फील द विंड एंड ऑल्सो द सन मूविंग विद अस ड्यूरिंग अ जर्नी। इफ़ वी फॉरगेट द डायरेक्शन वी कैन फिगर इट आउट विद द हेल्प ऑफ पोजिशन ऑफ द सन, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हवा आते हैं, सन मूव हो जाता है ना सब, तो हम क्या करते हैं, जब हम जर्नी करते हैं तब हम लोग भूल जाते हैं डायरेक्शन, है ना। जब हवा चलता है, मूव करता है हवा, तब सन के डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है हवा में। फिर क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कौन सा डायरेक्शन में जाने का। तो वी कैन फिगर इट आउट विद द हेल्प। हम लोग क्या करते हैं, नहीं सॉरी, मतलब हम लोग जब हवा आता है तब हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है। फिर क्या करते हैं, हम लोग किसके हेल्प लेते हैं, सन के हेल्प, सन को देखते हैं और उस पोजीशन में हम लोग जाते हैं ना, कि उस तरफ है, राइट निशाना है तो उस तरफ जाते हैं ना, सन के हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट, क्या है, ढूंढना है। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शन इट इज राइजिंग। जब सन राइजिंग होता है, उगता है, तब कौन सी डायरेक्शन में उगता है, आपको बाहर जाके ढूंढना है, देखना है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में वो उगता है, राइजिंग होता है। स्टैंड व्हेरेवर, कहीं पे भी आप खड़े हो, यू आर, तो विच इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड इन योर ईस्ट। मतलब आपको कौन से चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है जब आप खड़े हो, जहाँ पे आप खड़े हो, योर ईस्ट की तरफ, साइड में, पूर्व दिशा में ना, जब सन राइजिंग होता है तब आपको कौन से इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। राइट नेम, उसका नेम लिखना, ऑफ एनी 2 थिंग्स स्टैंड इन योर वेस्ट डायरेक्शन। सीट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब साफ नहीं आया, क्लीन नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि आप मतलब उस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ आप जब सन बैठते हैं, सीट होता है, ठीक है। जब आप पूरब दिशा में जब सन उगता है ना, ईस्ट की तरफ, तब वो कौन सी चीज़, जब खड़े हो आप, तो कौन सी चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है, वो आपको लिखना है। और आपको 2 चीज़ों का नेम लिखना है। जब सन जो है सीट होता है वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में जब वेस्ट होता है ना, मतलब बैठता है, सूरज डूबता है, तब आपको कौन सी चीज़ देखनी, मतलब 2 चीज़ों का नेम लिखना है जो आपको देखने के लिए मिलता है जब सन पश्चिम की तरफ बैठते हैं, है ना, सीट होता है। नेक्स्ट है, वाव सो मैनी मैंगोस, कितने सारे मैंगोस है, ओके। तो फार्मर सिलेक्ट अ ग्रेप्स फ्रॉम
mango tree which gives more mangoes and sow the plant and grow it in their own farms. A farmer has to wait for many years to grow a big mango tree and to get mangoes on that tree. तो मैंगो फार्मर देखो सिलेक्ट करते हैं इनमें से, है ना, बहुत सारे मैंगोज होते हैं उसमें से भी सिलेक्ट करते हैं। फिर सो द प्लांट एंड सोचो कि प्लांट जब फार्मर एक छोटा सा प्लांट उगाते हैं अपने ओन फार्म्स में, अपने खुद के खेत में, तब कितने साल के बाद वो मैंगो ट्री जो है बड़ा होता है और उसको बहुत सारे मैंगो मिलता है ना। मतलब एक मैंगो ट्री को मतलब बड़ा करने में एक फार्मर के कितने साल लगते हैं, है ना, कितना मेहनत लगता है, सोचो। नेक्स्ट है ऑब्जर्व करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्व करना है। मतलब मैंगो जो खेत में से बाहर जाते हैं, सिटी में जाते हैं ना, शहर से बाहर जाते हैं, तो कैसे सारे व्हीकल्स होते हैं, टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल में से लेके जाते हैं गांव से बाहर शहर, ठीक है। तो द मैंगोज विच रेडी फॉर सेल, मैंगो बेचने के लिए रेडी हो गए जब हो जाते हैं सेल, आर कैरीड टू APMC एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी APMC का फुल फॉर्म, और मार्केट यार्ड और बाज़ार इन डिफरेंट वेज। मतलब मार्केट जब जाते हैं तब बाज़ार में जब जाते हैं तो अलग अलग रास्ते से जाते हैं, अलग अलग व्हीकल में से लेके जाते हैं जब रेडी हो जाते हैं इसको बेचने के लिए। तो टू सप्लाई द मैंगोज टू मार्केट यार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल बिग और स्मॉल व्हीकल्स आर यूज्ड। अ ट्रैक्टर मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े व्हीकल्स जो है बिग स्मॉल व्हीकल्स लेके यूज़ करते इस्तेमाल करते मैंगोज को मार्केट में लेके जाने के लिए। और एक ट्रैक्टर जो है 1 घंटे में पर आवर में 20 किलोमीटर स्पीड से वो जाता है, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में वो ट्रैक्टर कितना मतलब डिस्टेंस करेंगे, कितने किलोमीटर वो जाएगा, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। मतलब 85 किलोमीटर जाने में उसको कितने घंटे लगेगा, ठीक है, वो कितना समय लेगा, ठीक है, वो सब निकालने हैं हमें। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ द स्केचेस करना है फॉलोइंग व्हीकल्स को। देखो यहाँ पे कैसे करके दिया है, टेक्स्ट बुक में स्केचेस किया है सब व्हीकल्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। घर बैठे बैठे आपको ये करना है, आपको ड्राइंग बुक में कर सकते हो या नोट में भी कर सकते हो मैथ्स के, ओके। नाउ अ डेज द प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो आर वेरी हैप्पी। प्रोड्यूसर जो है मतलब जो मैंगो का मतलब उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो खुश हो जाता है बिकॉज क्यों, दिस ऑक्यूपेशन इज़ डेवलप्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। मतलब ये जो है वो नेशनल मतलब देश में और बाहर के में भी जाते हैं ना, डेवलप करता है, बाहर में भी वो डेवलप करते हैं, लेवल पे चले जाते हैं, एक अलग लेवल पे वो चला जाता है प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है। आवर मैंगोज आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो टू द फॉरेन कंट्रीज। मतलब हमारे देश में कंट्री में अलग अलग शहर में अलग अलग स्टेट्स में राज्य में जाता है वो, है ना, एक्सपोर्ट होता है। और बाहर के देशों में भी फॉरेन के देशों में भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो मैंगो जो प्रोड्यूसर है वो खुश आ जाता है, उसको लाभ होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन अ ह्यूज क्वांटिटी इज़ कैरीड आउट बाय ट्रक्स एंड बाय एयरप्लेन्स। तो बड़ा सा एक ट्रक भर के एकदम बड़े क्वांटिटी में, है ना, बहुत सारे मैंगो भर के लेके जाते हैं बाहर, और एयरप्लेन्स में भी बाहर जाते हैं, ठीक है, कैरी करके एक्सपोर्ट होता है, लेके जाते हैं। तो इट इज़ अ मैटर of concern of our environment and held that the use of fertilizers and pesticides have increased in mango orchards. Due to this, the land quality is deteriorated and it is becoming infertile. Dangerous chemicals are used to ripen the mangoes quickly which harm our health. मतलब मैंगो जब बड़ा होता है पेड़ में, ट्री में, तब वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इन्वायरमेंट के लिए
पर मैंगो जब केमिकल से बड़ा करते हैं, पकते हैं फर्स्ट क्योंकि मैंगो जो है धीरे धीरे पकता है, राइप होता है, तो जब वो धीरे धीरे पकते वो हम खाते हैं, ऑर्चर्ड में पकता है, बागान में, खेत में, वो पेड़ में ही पकता है, जो वो मैंगो हमारे खाने से हेल्थ मतलब अच्छा रहता है, इन्वायरमेंट में भी हमारा अच्छा होता है, डेवलप करता है। पर जब मैंगो क्विकली फास्ट पकाने में हम जब डेंजरस केमिकल देते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हार्मफुल होता है ना, तब हम बीमार हो जाते हैं वो खाने से। नेक्स्ट क्या है, एट प्रेजेंट मैनी फार्मर ग्रो मैंगोज बाय ऑर्गेनिक मेथड विदाउट यूजिंग केमिकल्स एंड कीप आवर हेल्थ एज वेल एज देयर लैंड गुड। मतलब कुछ फार्मर जो है अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो फार्मर्स है जो मैंगोज मतलब बड़ा करते हैं ऑर्चर्ड में, अपने ऑर्चर्ड में बिना केमिकल यूज़ करते हुए वो ऑर्गेनिक प्रोसेस से वो मेथड से वो मैंगो को बड़ा करता है, ताकि हमारे हेल्थ अच्छा रहे, है ना, हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए वो ऑर्गेनिक मेथड के यूज़ करते हैं, बिना केमिकल यूज़ नहीं करता है अभी के वर्तमान के फार्मर। सम पीपल बाय रॉ मैंगोज, कुछ पीपल जो है पक्का मैंगो गेट देम राइपन एट देयर ओन होम यूजिंग ड्राई ग्रास, जूट, सेक्स, ऑनियन, पेपर और ग्रेन एंड एंजॉय देम। और कुछ पीपल जो है जब कच्चा मैंगो खरीदते हैं, अपने घर में लेके आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मैंगो को पकने के लिए मतलब जब मैंगो नहीं पकता है तब वो लोग क्या करते हैं, अपने ग्रास लेते हैं, ग्रीन ग्रास या पेपर या जूट सैक्स, कोई बोरी हो, है ना, सैक्स हो, ऑनियन हो, कंदा हो, उसमें डाल के रख देते हैं मैंगो को, और धीरे धीरे वो पकते हैं और खाते हैं और इन्जॉय करते हैं ना। तो केमिकल्स यहाँ पे बोला गया है कि केमिकल्स के डेंजरस केमिकल के यूज़ नहीं करना है ना, क्योंकि केमिकल यूज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ भी बिगड़ जाएगा, हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। तो बिना केमिकल को यूज़ करते हुए भी, विदाउट केमिकल के भी हम लोग मैंगो पका के खा सकते हैं। तो मैनी टाइप्स ऑफ मैंगोज आर इन एक्सटेंस सिंस मैनी ईयर्स, बहुत साल के बाद मतलब मैंगोज दिखाई देते हैं, बहुत सारे मैंगो। अर्लियर ह्यूज नेटिव मतलब देसी मैंगो ट्रीज वेयर मोर इन नंबर्स, कॉमनली 3-4 मैंगो ट्रीज वेयर सीन इन ईच फार्म। अपने फार्म में तो 3-4 मैंगो ट्री दिखाई देते हैं। नाउअडेज अभी जो है, अभी के दिन में फार्मर्स आर ग्रोइंग ग्रेप्ड मैंगोज ओनली। नेटिव मैंगो ट्रीज आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट। If there are no mango trees, where will we hear queen of cuckoos? How will we enjoy mangoes? By climbing on mango tree like our grandfathers when they were kids. तब ग्रैंडफादर जो है मैंगो बच्चों को लेके जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, मैंगो ट्री के नीचे क्लाइंबिंग करते हैं ना, चढ़ते हैं, है ना, मैंगो ट्री के ऊपर दादा के साथ जाते हैं कुछ बच्चे और पेड़ पे चढ़ते हैं। तो हाउ विल वी इन्जॉय विजिट और मैंगो ऑर्चर्ड, थिंक मतलब कैसा इन्जॉय करते हैं हम लोग ऑर्चर्ड में, मैंगो ऑर्चर्ड में। सोचो, थिंक, राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंस ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्री। आपको रिपोर्ट देना है, कोई भी प्रॉब्लम हो मैंगो के मतलब इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट है व्हीकल्स कैरिंग मैंगोस, व्हीकल्स कैरी करके लेके जाते हैं मैंगोस। तो आ वुडन बालो कार्ट कैन कैरी 200 kilograms of mangoes, but other vehicles carry mangoes or mango boxes as per shown in the table given below. The table also shows the speed of vehicles of each type, so that we can know about the distance of each type of vehicle can cover in 1 hour. तो एक बलो का जो है 200 किलोग्राम मैंगोस लेके कैरी करके लेके जाते हैं, पर दूसरा जो व्हीकल्स है वो बहुत सारे बॉक्सेस लेके जाते हैं, मैंगो बॉक्सेस, है ना, पार्शन इन द टेबल गिवन बिलो, वो आपको दिखाना है। मतलब बहुत सारे जो व्हीकल्स है स्पीड से भी जाते हैं, दिखाते हैं ना, स्पीड से जाते हैं, इसलिए बहुत सारे टाइप्स के व्हीकल होता है। व्हीकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो कितना बॉक्स लेके जा सकते हैं, कितने किलोग्राम्स मैंगो लेके जा सकते हैं, कितना स्पीड में, कितना घंटे में, कितना किलोमीटर वो जा सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द टेबल, देखो टेबल दे दिया है एंड कैलकुलेट करना है हाउ मेनी kg मैंगोस ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन 7 ट्रिप्स। 7 ट्रिप्स में वो कितना मैंगोस
कैरी करके लेके जाते हैं, व्हीकल में ट्रांसपोर्ट होता है हर व्हीकल में। कितना केजी मैंगोस 7 ट्रिप में 7 बार जाने आने में और उसको कितना केजी मैंगोस लेके जाते हैं इस व्हीकल। तो हाउ मच डिस्टेंस इज़ कवर्ड बाय अ ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। 6 घंटे में कितना ट्रैक्टर, मतलब एक ट्रैक्टर जो है, एक ट्रैक्टर 6 घंटे में कितना मतलब मैंगोस जो है वो कवर करके कितना किलोमीटर वो जाएगा, डिस्टेंस जाएगा, ठीक है, कवर करेगा। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अ रिक्शा टेलर टू कवर 60 किलोमीटर। अब कितना समय लेगा 60 किलोमीटर जाने में एक रिक्शा ट्रेलर, ठीक है। तो हमें देखो टेबल दे दिया है 4। तो टाइप ऑफ व्हीकल दिया है, बालों का, रिक्शा ट्रेलर, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब व्हीकल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन ट्रिप, बालों का जो है 200 मैंगोज, रिक्शा ट्रेलर 600 मैंगोज, ट्रैक्टर 800 मैंगोज, ट्रक जो है वो 6000 मैंगोज कैरी करके लेके जाएगा एक ट्रिप में। स्पीड उसका व्हीकल का डिस्टेंस कितना कवर करेगा 1 आवर में, तो 4 किलोमीटर जाएगा बैलोक कार्ट। रिक्शा ट्रेलर 12 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, ट्रैक्टर 20 किलोमीटर जाएगा, ट्रक जो है 44 किलोमीटर जाएगा 1 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जो भी क्वेश्चन था आगे मैंने आपको बताए थे, है ना, टेक्स्ट बुक में आपका जो भी क्वेश्चन था शुरुआत से हमारा जहाँ तक से बाकी था उसका आंसर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट, कितना किलोग्राम्स का है आपका वेट। तो आई वेट 25 किलोग्राम्स, मतलब आपका वेट कितना है वो आपको लिखना है, आपका जो भी वेट है वो आपको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स का, लाइक यू टुगेदर, साथ में 12 स्टूडेंट को मिला के कितना होता है। तो आंसर आएगा 300 kg, मतलब आपका वेट अगर 25 होगा kg तो 12 स्टूडेंट का मिला के कितना होगा वो लिखना है, ठीक है। अगर आपका वेट अगर 20 होगा या 30 होगा कुछ भी, तो आपको उसके साथ 12 स्टूडेंट का साथ में मिला के आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आंसर है 300 kg। अब ये भी लिख सकते हो मेथड कैसे, 25 kg मल्टीप्लाई 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका जो भी वेट है उसके साथ आपको 12 स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपेयर करना था 12 स्टूडेंट का वेट और मैंगोस का टोटल मैंगोस पिक जो ऑर्चर्ड में, ठीक है, दिस ऑर्चर्ड में, तो किसका कम है। तो टोटल वेट है 12 स्टूडेंट का, आपको लिखना होगा लेस दैन द वेट ऑफ टोटल मैंगोस पिक फ्रॉम दिस ऑर्चर्ड। तो आपको ऐसा से मेथड लिखना होगा 43,200 kg टोटल मैंगोस, मतलब ऑर्चर्ड में जितना मैंगोस हमने लिए थे, पिक किए थे उसका, और टोटल स्टूडेंट का है 300, ठीक है। तो उसके साथ आपको डिवाइड करना आएगा, आंसर आएगा 144, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 5 kg मैंगोस का था, है ना, कंज्यूम करना था हर एक वीक में, एवरी वीक में हम जो खाते हैं 5 kg 5 kg मैंगोस, तो उसका प्राइस था 75। तो हम कितने मैंगोस एक मंथ में खाएंगे उसका प्राइस निकलना, कॉस्ट निकलना है। तो आपको ऐसे लिखना होगा आंसर 21 kg ऑफ मैंगोस विल बी रिक्वायर्ड एंड इट्स कॉस्ट विल बी 1575। मेथड मैंगो कंज्यूम्ड इन 7 days इज इक्वल टू 5 kg, सो मैंगो कंज्यूम्ड इन 30 days इज इक्वल टू 30 × 5 डिवाइडेड 7, ठीक है। तो आंसर आएगा 21.42 इज इक्वल टू 21 kg, ठीक है। यानी 50 के ऊपर जाएगा, पॉइंट जब रहता है तब 50 के ऊपर जाता है तो हम उसका बढ़ा देते हैं, 50 के नीचे रहता है तो हमें उसी वही नंबर लेना पड़ेगा। यानी 21.42 है, अगर 21.50 होता है तो हमें उसको 42 करना पड़ता, पर ये देखो 50 के नीचे 42, इसलिए 21 kg हमें लेना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो का प्राइस कितना है 75। तो सो कॉस्ट ऑफ 21 kg मैंगो इज इक्वल टू 21 kg मल्टीप्लाई रुपीज़ 75 इक्वल टू रुपीज़ 1575, ठीक है। इसका प्राइस एक मंथ में हमने कितना मैंगोस खाए हैं और उसका प्राइस कितना है, ठीक है। नेक्स्ट था इफ़ द मैंगो सीजन कंटिन्यू फॉर 3 months, अगर आप कंटिन्यू खाओगे तो उसका प्राइस निकालना है। तो इसी तरह आपको निकालना है, आंसर लिखना है वी रिक्वायर्ड 63 kg मैंगोज ड्यूरिंग द सीजन एंड इट्स कॉस्ट इज रुपीज़ 4725। तो मेथड आपको लिखना होगा 1 month इज इक्वल टू 21 kg, सो द रिक्वायरमेंट मैंगो इन 3 months इज इक्वल टू 3 month इंटू 21 kg, तो इज इक्वल टू 63 kg।
1 month is equal to rupees 1575. So cost of mango for 3 months का 3 months multiply rupees 1575 is equal to rupees 4725. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। और यहाँ पे आंसर में को पिक्चर भी ड्रॉ करना होगा, कहा था आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाना है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट 10 में है, देखो 10 का ये पिक्चर है, लुक एट द पिक्चर। आपको कहा था ना मैंने कि आपको सिमिलर सेम पिक्चर ड्रॉ करनी है लीव्स के साथ, तो इस तरह से आपको बनानी है। ठीक है, लीव्स के साथ इस तरह से आपको आपके नोटबुक में बनानी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंगो ड्रॉ करके उसका लीव्स डालनी है। ठीक है, उसके साथ में फिर जेंसी का कहा था मैंने, जेंसी ने कैसे कैसे पिक्चर ड्रॉ थे, तो आपको भी ऐसे सेम अलग अलग डिफरेंट मतलब मैंगो शेप्स देना है। ठीक है, पिक्चर ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट था 12 में कौन से टाइप्स के मतलब मैंगो सबको टेस्ट लगा, जो अलग अलग टेस्ट टाइप्स के मैंगो दिया था, है ना, तो अब वो आपको लिखना होगा। तो आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो कि आई हैव टेस्टेड ऑल टाइप्स ऑफ मैंगो सोन, मैंने हमने वो सभी टाइप्स के मैंगोस खाए हैं, देखे हैं। तब इन द अबव पिक्चर जो दिया है, ये सभी टाइप्स के मैंगो हमने खाए हैं। ऑल्सो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मैंगोस लाइक रसपुरी, नीलम, हिमसागर और मालगोवा एक्सेट्रा, ये सब भी हमने खाए हैं। और भी दूसरे टाइप्स के भी मैंगोस हम लोग को पसंद है। ठीक है, खाए हैं। नेक्स्ट 5-6 पेज नंबर 5-6 में मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्मर का है ना, तो वो उसका क्वेश्चन था हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन अ मैंगो, कितने ऑर्चर्ड देखे हो, कहाँ पे देखे हो, है ना, रियल में देखे हो, टीवी में देखे हो, और इसमें से कौन सा ट्री मैंगो ट्रीज में से कौन सा टॉल है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा वीक है, वो आपको लिखना होगा। आई हैव सीन, इस तरह से आंसर लिखना होगा। आई हैव सीन मैंगो ऑर्चर्ड इन माई विलेज, कहाँ में देखा है, जनरली द मैंगो ट्रीज आर शॉर्ट एंड वीक, जनरली मैंगो जो ट्रीज होता है वो शॉर्ट होता है और वीक होता है, ऐसा। डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, आपको पता है क्लाइंब चढ़ना, मैंगो ट्री चढ़ना आता है, ट्री चढ़ना। तो आर यू अफ्रेड, आपको मतलब डर लगता है कि आप डरते हो, और क्लाइंबिंग ऑन अ टॉल ट्री, लंबी ट्री में चढ़ने में आपको डर लगता है। तो यस आई नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, चढ़ना आता है, बट आई एम अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ टॉल ट्री, पर मुझे डर लगता है या डर लगती है जब लंबे ट्री में टॉल ट्री में चढ़ते हैं ना, टॉल ट्री में चढ़ने में हमें डर लगता है। नेक्स्ट क्लोज योर आइज का इमेजिन करो, ये मैंने कहा था आपको स्टैंडिंग मतलब खड़े हो आप बड़े से मैंगो ट्री में, सोचना है आपको, है ना, कितना बड़ा हो सकता है। तो आपका आंसर इस तरह से लिखना होगा। अ मैंगो ट्री कैन बी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 फीट टॉल, 24 to 27 मीटर्स टॉल, है ना, इस तरह से आपको एक अप्रॉक्सीमेट लिखना होगा, इमेजिन करना होगा। उसमें आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट सी में था बैलोकाट का, है ना, डिस्टेंस 4 किलोमीटर 1 आवर में जाता है, तो वो कितना समय लेगा, है ना, 10 किलोमीटर जाने में। तो आंसर लिखना होगा बैलोकाट विल टेक 2.5 आवर्स यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस, कवर करेगा 10 किलोमीटर जाने में। तो उसका मेथड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर इजकल टू 1 आवर, सो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इजकल टू 10 किलोमीटर इंटू 1 आवर डिवाइडेड 4 किलोमीटर, तो आंसर आएगा 2.5 आवर्स। फिर आपको गेस करना होगा हाउ मच डिस्टेंस कवर करेगा, वॉकिंग फास्ट आप चलोगे तो जल्दी फास्ट चलोगे तो आई कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 किलोमीटर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट, में जल्दी चलेंगे हम लोग वॉकिंग करके फास्ट 1 घंटे में हम लोग 4 से 5 किलोमीटर ही जा पाएंगे, डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट तो ड्रॉ था फॉलोइंग व्हीकल्स, इस तरह से देखो ड्रॉ करना है आपको व्हीकल्स को, ठीक है, और रिपोर्ट देना है कोई भी इस मतलब रिलेटेड मैंगो ट्री के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये लिखना। तो यहाँ पे आंसर दिया है, ठीक है, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेबल था, ठीक है, इसमें क्वेश्चन था हाउ मेनी केजी मैंगोज, है ना, तो आपको लिखना होगा आंसर बैलोकाट कैन ट्रांसपोर्ट 1400 kg मैंगोज इन इट्स 7 ट्रिप्स का, तो मैंगो मेथड आएगा मैंगो ट्रिप्स ट्रांसपोर्ट इन 1 ट्रिप में 200 kg, सो मैंगोज ट्रांसपोर्ट इन 7 ट्रिप्स में 7 into 200 डिवाइडेड 1001, ठीक है, आंसर आएगा 1400 kg। तो रिक्शा टेलर का इसका मेथड क्या है, 600 kg मल्टीप्लाई 7 ट्रिप्स से करना होगा, ठीक है, और
ट्रैक्टर का 800 kg, तो उसके साथ मल्टीप्लाई 7 ट्रिप्स का करना होगा। ठीक है, इस तरह से मेथड आपको लिखना होगा। नेक्स्ट बी में है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर बाय ट्रैक्टर इन 6 आवर्स, में कितना कवर करेगा, डिस्टेंस मिलेगा वो। तो आंसर आएगा द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इज कवर बाय अ ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। मेथड द डिस्टेंस covered by a tractor in 1 hour is equal to 20 kilometers. So the distance covered by a tractor in 6 hours is equal to 6 hour multiplied 20 kilometer divided 1 hour. तो आंसर आएगा 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या था, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अ रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर, कितना मतलब रिक्शा ट्रेलर जो है वो 60 किलोमीटर में कितना समय लेगा वो 60 किलोमीटर जाने में। तो 5 आवर्स, आंसर आएगा 5 आवर्स विल बी टेकन बाय अ रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर जाने में। तो मेथड टाइम टेकन बाय रिक्शा ट्रेलर टू कवर 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 आवर। सो टाइम टेकन बाय अ रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 आवर डिवाइडेड 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, तो चलो यहाँ तक पेज नंबर हमारा 9, पेज नंबर 9 तक टेक्स्ट बुक में कंप्लीट। ठीक है, और ये मैं आपको एक्सप्लेन पढ़ा देती हूँ रीडिंग। ठीक है, आपको खुद से रीडिंग करना होगा। द कंसिडरेबल डिक्रीज ऑफ नेटिव मैंगो ट्रीज इज रिकॉर्डेड nowadays in our country. Quality norms are not fulfilled in the mangoes of grafted mango trees. Hence, the method to ripen the mangoes by chemicals is very dangerous to our health. The race to get more crop by using the pesticides or other chemicals is very harmful for health. There is a big possibility to endure loss in crop because of the sudden changes in the seasons. For example, the rain in summer crops. This is the growth of caterpillar or mites in the mangoes. The production of mangoes has also increased in foreign countries. So the huge decrease in export of the products made from mangoes like mango juice, Srikhand, jam, chutney, pickles is recorded. Hence, some species of mango are about to be extinct. There is a huge demand of mango seeds in Ayurvedic field, but there is a lack of awareness in the people. Thus, it is necessary to grow native mango and get good crop in natural way. मतलब ऐसे कुछ रिपोर्ट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या करना है, मैंगो ट्री जो है वो केमिकल से जब बड़ा करते तब वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। बाकी मैंगो जो है अच्छे होता है ना। ऐसे जब खेत में ऑर्चर्ड में पकते हैं वो मैंगो खाने से अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, और मैंगो ट्री से बहुत सब कुछ, मैंगो से बहुत कुछ बनते भी है, जूस, श्रीखंड, जैम, चटनी, है ना। और स्पाइस मैंगो से मतलब पिकल बनता है। ठीक है, और मैंगो सीड से आयुर्वेदिक दवा भी बनते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंगो ट्री जो है हमारे नेसेसरी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, गुड है ना। गुड क्रॉप इन नेचुरल वे, मतलब हमारे नेचुरल के लिए ये अच्छा है ना। तो चलो यहाँ पेज नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट है। ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिए, मेथड भी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपके नोटबुक में इसको लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद का जो मतलब लेसन है यानी पेज नंबर 10 से मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।